एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। A man in Alabama had gone out for a walk. Suddenly his foot slipped over the mud on the road. His clothes were splashed with mud. He took out his handkerchief and began to clean his cloth. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलाबामा करके एक शहर है जहाँ पे एक आदमी जो था वो वॉक के लिए निकला था। सडनली मतलब अचानक से उसका जो पैर था वो स्लिप हुआ मड पर, जो रोड पर जो मड था उस पे, और वो गिर गया। तो उसकी वजह से उसका जो पूरे क्लॉथ्स थे वो मड मतलब कीचड़ से भर गए। मतलब देखो, एक मैन था अलाबामा सिटी में जो कि वॉक के लिए निकला था। सडनली उसका जो पैर था वो स्लिप हुआ, रोड पर कीचड़ था उस पे, और उस वजह से वो गिर गया, जिसके वजह से उसका जो क्लॉथ था वो मड से खराब हो गया, कीचड़ से खराब हो गया। ही टुक आउट हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। उसने अपनी रुमाल निकाला और अपने क्लॉथ को साफ करने लगा। He wiped off all the mud. उसने सारा जो कीचड़ था उसे निकालने लगा, साफ करने लगा। But he saw that there were stains on his clothes and what's more the stain were blue. But उसने देखा कि still क्लॉथ्स पर स्टेन थे, और ज्यादातर जो स्टेन थे वो कैसे थे, ब्लू कलर के थे। देखो, जब भी हम मड में गिरते हैं तो वो कैसे मिट्टी एकदम ब्राउनिश टाइप का रहता है ना स्टेन। बट यहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि वो जो स्टेन था वो कैसा था, ब्लू कलर का था। द हैंडकरचीफ टू हैड टर्न ब्लू, और जिस वजह से जो हैंडकरचीफ थी वो भी कैसी हो गई, ब्लू कलर में टर्न हो गई। ही वॉश द हैंडकरचीफ, उन्होंने क्या किया, हैंडकरचीफ को धोया। बट ब्लू स्टेन वॉज स्टिल देयर, बट जो ब्लू स्टेन था वो वहीं पर था। दे कुड नॉट बी वॉश ऑफ। मतलब यहाँ पे बोला है एक मैन था जो कि अलाबामा सिटी में रहता था। वो एक दिन घूमने के लिए निकला, लाइक इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। वॉक कर रहा था वो, तब ही उसका पैर मड पे जाके स्लिप हुआ। अब मड पे जाके स्लिप हुआ तो उसकी वजह से उसके जो कपड़े थे वो पूरे गंदे हो गए। बट जब वो हैंडकरचीफ से अपने कपड़े साफ करने लगा तो उसने देखा कि जो कलर है, जो स्टेन का कलर है, जो दाग का कलर है, जो दाग धब्बे लगे हैं उसके क्लॉथ में, वो ब्लू कलर के है। और जब उसने हैंडकरचीफ से वो निकालना चाहा तो हैंडकरचीफ में जो स्टेन लगे वो भी कैसे कलर के थे, ब्लू कलर के थे, और वो साफ नहीं हो रहे थे। दिस मैन वॉज नो ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, द फेमस साइंटिस्ट। अब ये जो मैन था ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं था, ये जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर था जो कि एक फेमस साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक जो साइंस की चीज़ों से डील करते हैं। अ ट्रू साइंटिस्ट वॉन्ट टू स्टडी एवरीथिंग। अब जो सच्चा साइंटिस्ट, जो ट्रू साइंटिस्ट रहता है, उसे सब कुछ जानना होता है, सब कुछ पढ़ना होता है। इवन मड स्टेन, इवन जो कीचड़ के दाग धब्बे थे उन्हें भी। कार्वर रश टू हिज लैब। अब कार्वर अपने लैब में गया और टेस्ट किया मड स्टेन को और जो सॉइल थी उसे। आफ्टर मेनी टेस्ट ही लर्न हाउ टू मेक गुड क्वालिटी ब्लू पेंट फ्रॉम द सॉइल। और बहुत सारे टेस्ट के बाद जो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया कि हम अच्छी क्वालिटी का ब्लू पेंट कैसे बना सकते हैं। अ चर्च इन दैट टाउन नीडेड पेंट। अब एक चर्च जो था उनके टाउन में, वहां पे पेंट की जरूरत थी। कार्वर स्टूडेंट पेंटेड द church with this lovely blue paint. No one could believe that the paint was made from the soil under their feet. और जो कार्वर के स्टूडेंट थे, है ना, जो साइंटिस्ट थे उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने चर्च को कलर किया उस ब्लू पेंट से जो कार्वर ने बनाया था। जो हमारे कार्वर थे वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक दिन वो क्या करने लगे, घूमने गए, एक वॉक पे गए। तब रोड पर मड होने की वजह से वो स्लीप हो गए, जिसकी वजह से उनके कपड़ों में पूरा मड लग गया। जब वो साफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो स्टेन है वो ब्लू कलर का है। अब साइंटिस्ट थे तो उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे हुआ।
फिर उन्होंने टेस्ट किया और कुछ मड और सॉइल के टेस्ट करने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि वो ब्लू पेंट किससे, सॉइल से और मड से बना सकते हैं। अब उन्होंने ब्लू पेंट तो बनाया, बट अब किस चीज की जरूरत थी, अब उसे इम्प्लीमेंट करना था। तो जो कार्वर के स्टूडेंट थे, जो जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर है, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्लू पेंट है वो उस चर्च में लगाया और वो जो चर्च का जो पेंट था, मतलब जो हमने पेंट लगाया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा था कि तब तक किसी ने बिलीव नहीं किया था कि हम सॉइल से भी पेंट बना सकते हैं। ये था। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर के बारे में। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर वॉज बोर्न इन 1861। अब जो हमारे साइंटिस्ट है जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, उनका जन्म कब हुआ था, 1861 में। हिज पेरेंट्स वर स्लेव। इनके जो पेरेंट थे वो क्या थे, स्लेव। स्लेव मतलब होता है गुलाम, ठीक है, या नौकर। हिज फैमिली वर्क ऑन अ फार्म इन अमेरिका। इनकी जो फैमिली थी वो एक फार्म में वर्क करती थी अमेरिका में। ही लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज स्टिल अ बेबी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने पेरेंट्स को खोया था जब ये छोटे थे, मतलब जब ये लिटिल बेबी थे तभी इनके पेरेंट्स इन्हें छोड़कर चले गए थे, दैट उनकी डेथ हो गई थी। कार्वर लव प्लांट इवन एज अ चाइल्ड। जब वो छोटे थे तब उन्हें प्लांट्स बहुत अच्छे लगते थे, ये उनकी केयर करते थे। ही अंडरस्टूड व्हाट द प्लांट वांटेड। उन्हें समझता था कि प्लांट को क्या चाहिए और उनके साथ क्या बुरा हो रहा है। लाइक अगर कोई प्लांट है वो ग्रो नहीं कर रहा है तो इन्हें पता लग जाता था कि एक्चुअली में इस प्लांट को क्या चाहिए या इस प्लांट में क्या दिक्कत है। Soon people around the farm began to call the young boy plant doctor। और जल्दी ही मतलब प्लांट का इलाज करते थे, प्लांट को अच्छे से समझते थे कि अगर ये प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है तो इसमें क्या चाहिए, अगर कोई प्लांट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ठीक से तो वो उसका इलाज करते थे। तो जल्दी ही जो फार्म के आजू बाजू के लोग थे वो कार्वर को एक प्लांट डॉक्टर के रूप में बुलाने लगे। यंग कार्वर वांटेड टू गो टू स्कूल एंड देन कॉलेज। अब जब कार्वर बड़े हुए तो उन्हें कॉलेज और स्कूल जाने का मन करता था, बट ये ब्लैक बॉय थे। मेनी स्कूल एंड कॉलेजेस इन दोज डेज डिडंट टेक ब्लैक स्टूडेंट। बट ये ब्लैक बॉय होने के कारण ये इन्हें ना तो कोई स्कूल ना तो कोई कॉलेज एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस ब्लैक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देती थी। कार्वर डिडंट लूज हार्ट। कार्वर ने हार्ट लूज नहीं किया, मतलब अपनी जो होप थी, अपनी जो आशाएं थी, इच्छाएं थी, उन्हें लूज नहीं की। वो प्लेस टू प्लेस जाते गए और उन्होंने एक अच्छा सा कॉलेज फाइंड किया जहाँ पे उन्होंने स्टडी की। ही स्टडी हार्ड एंड बिकम अ साइंटिस्ट। फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्टडी की और एक साइंटिस्ट बने। तो पहले जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि इन्होंने कैसे ब्लू पेंट बनाया। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि ये कैसे साइंटिस्ट बने। सबसे पहले जब कार्वर छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स गुजर गए, है ना, तभी इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। इन्हें प्लांट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो ये हेल्प करते थे पीपल की प्लांट के रिलेटेड इशू सॉल्व करने में, जिसके वजह से जो फार्म के इर्द गिर्द पीपल थे वो इन्हें क्या कहने लगे, प्लांट डॉक्टर कहने लगे, ठीक है। फिर जैसे ये बड़े हुए इन्हें कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करने की इच्छा हुई, बट उस समय बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस ब्लैक स्टूडेंट को नहीं लेते थे। बट स्टिल कार्वर ने अपनी होप नहीं लूज की और वो ढूंढने के लिए गए कि कोई ना कोई तो स्कूल होगी या कोई ना कोई तो कॉलेज होगा जो उन्हें एडमिशन देगा। और फाइनली उन्हें एक कॉलेज मिली जहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की और साइंटिस्ट बने। नेक्स्ट, अब साइंटिस्ट बनने के कुछ महीने बाद, आफ्टर अ फ्यू मंथ कार्वर वेंट टू टीच एट द टस्कीजी इंस्टीट्यूट इन अल्बामा। कुछ महीने बाद कार्वर क्या थे, कार्वर ने अल्बामा में ही एक टस्कीजी इंस्टीट्यूट था वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया।
दिस इंस्टीट्यूट वॉज फॉर ब्लैक स्टूडेंट, और ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली ब्लैक स्टूडेंट के लिए था. कार्वर वर्क देयर ऑल हिज लाइफ, और वहां पे कार्वर ने अपनी पूरी लाइफ वर्क किया. On the first day, Carver told his student, "Let us start a new project today. We will all go out and collect can, bottle, boxes, pot and pan which people have thrown away. From these we will make simple instrument and set up our laboratory." Now, अब जब इनका फर्स्ट डे था इंस्टीट्यूट में, तब कार्वर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि चलो हम एक न्यू प्रोजेक्ट करते हैं. हमें कलेक्ट करना है कैंस, बॉटल्स, बॉक्सेस, पॉट्स, पैन जो पीपल ने फेंक दिया है, और उससे हमें सिंपल इंस्ट्रूमेंट और हमारी लैबोरेटरी सेटअप करना है. एंड सून कार्वर सेटअप हिज लैबोरेटरी, और जल्दी ही कार्वर ने अपनी लैबोरेटरी सेटअप कर दी थी. इन दैट लैब ही फाउंड न्यू यूजेस फॉर दीज यूजलेस थिंग्स. अब अपने लैब में उन्होंने क्या ढूंढा था? जो यूजलेस थिंग्स थी उनके लिए यूजेस. He showed his student that one does not have to spend a lot of money to go to great things. इन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि अगर तुम्हें अच्छा काम करना है, ग्रेट काम करना है, तो हमें ज्यादा मनी की जरूरत नहीं पड़ती. Carver wanted to help the poor farmers. अब कार्वर चाहते थे कि वो पुअर फार्मर्स की हेल्प करे जिनका छोटा फार्म है अल्बामा में. He showed them how to get good crop. उन्होंने उन्हें बताया कि वो कैसे अच्छे क्रॉप्स बना सकते हैं. These farmers grew plants like, ये फार्मर्स जो थे वो प्लांट्स उगाते थे जैसे कॉटन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था. बट कॉटन जो था वो सॉइल को पुअर बनाता था. कार्वर टोल्ड देम टू ग्रो क्रॉप लाइक पीनट्स एंड बीन. तब कार्वर ने उन्हें बताया, जो फॉरेस्ट के फार्मर्स थे, जो फार्म के फार्मर्स थे, उन्हें बताया कि आपको कॉटन की जगह पीनट और बीन उगानी चाहिए. दिस क्रॉप मेड द सॉइल रिच अगेन, और ये जो क्रॉप है ये सॉइल को फिर से अच्छी बनाएगी. द फार्मर गॉट वेरी गुड क्रॉप्स. तब फार्मर को बहुत अच्छे क्रॉप्स मिले. इनफैक्ट द क्रॉप वाज सो गुड दैट द फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू विद सो मच ऑफ देम. सो अब कार्वर चाहते थे कि वो जो स्मॉल टाउन में है वहां पे वो स्मॉल फार्मर्स की हेल्प करे. तो उन्होंने मेजरली पहले कॉटन की खेती होती थी फार्म में. तब जो कार्वर थे उन्होंने फार्मर्स को बताया कि अगर आप कॉटन की जगह पीनट और बीन्स की खेती करोगे तो आपकी जो सॉइल है वो फिर से अच्छी हो जाएगी और आपको क्रॉप भी बहुत अच्छा मिलेगा. तो फार्मर्स ने वही किया. अब इतना अच्छा क्रॉप हुआ कि फार्मर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इतने सारे क्रॉप्स का क्या करें. अगेन कार्वर वेंट टू वर्क. अब फिर से जो कार्वर था वो वर्क पे गया. He began to look for new uses for these plants. Can you imagine how many uses he found? From peanut he made sugar, ink, wood polish, color, soap. अब जो क्रॉप्स, जो प्लांट्स तो उन्होंने उगाए थे, अब उनका वो यूज कैसे करेंगे वो खोजने लगे, वो ढूंढने लगे. तो पीनट से वो क्या क्या बनाने लगे? पीनट से बनाने लगे शुगर मतलब शक्कर, इंक, वुड पॉलिश, कलर, सोप, पेपर, टाइल्स, बटर, प्लास्टिक, मिल्क. और ऐसे ही 300 चीज बनाए उन्होंने. किससे? सिर्फ और सिर्फ पीनट से. फ्रॉम स्वीट पोटैटो. अब स्वीट पोटैटो से इन्होंने कितने 118 चीजेस बनाए, थिंग्स बनाई. Soon these crop were in great demand. और जल्दी ही ये जो क्रॉप थी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आने लगी. And the farmer were happy. और जो फार्मर थे वो बहुत खुश हुए. This great scientist died in 1943. और जो हमारे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर थे वो 1943 में उनका डेथ हो गई. The place where he worked is known turned into a museum. अब वो प्लेस जहाँ पे ये काम करते थे वो प्लेस अब टर्न हो गई म्यूजियम में, मतलब उसे अब म्यूजियम के तौर पे देखा जाता है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सबसे पहले जो कार्वर थे उन्होंने मड से, सॉइल से क्या बनाया? ब्लू पेंट बनाया. फिर हमने देखा कि वो साइंटिस्ट कैसे बने, कैसे उन्हें बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल से निकाला, मतलब रिजेक्ट किया गया, बट स्टिल उन्होंने होप नहीं हारी. फिर जब वो उन्होंने अपनी
एजुकेशन कंप्लीट की तो वो अल्बामा में ही कहीं एक इंस्टीट्यूट में वर्क करने लगे। और जब उन्होंने वर्क किया तो जो वहाँ के स्टूडेंट थे, उन्होंने, जो हमारे कारवर थे, उन्होंने स्टूडेंट को एक टास्क दिया कि आपको कैन, बॉक्सेस, ऐसी चीज़ें जो दूसरों ने फेंक दी है वो आपको कलेक्ट करना है। और उसे यूज़ करके फिर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए, लैब्स बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने, जो हमारे कारवर थे, इन्होंने हेल्प किए फार्मर्स की, ताकि वो अच्छा क्रॉप उन्हें मिल सके। और साथ में क्रॉप्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, पीनट से पेपर, टाइल, इंक, बटर, प्लास्टिक, ऐसे करते करते उन्होंने 300 चीज़ें बनाई। पोटैटो से 118 चीज़ें। और जिस वजह से, ऐसी चीज़ें बनाने की वजह से उन्होंने डिस्कवर किया कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। इस वजह से जो क्रॉप था उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी और फार्मर्स भी हैप्पी हो गए। फिर 1943 में कारवर का डेथ हुई और फिर जहाँ पे वो वर्क करते थे उस प्लेस को म्यूजियम के तौर पे अभी देखा जाता है, उसे म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। ये लेसन था हमारे एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जो कि एक पुअर बैकग्राउंड से आते थे, जिनके फादर क्या थे, जिनके पेरेंट्स क्या थे, स्लेव थे एक फार्म में। ठीक है, उन्होंने बट अपने बैकग्राउंड को ना देखते हुए, अपनी क्या किया, बैकग्राउंड को ना देखते हुए उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, खुद को इम्प्रूव करने लगे। ठीक है, और खुद को इम्प्रूव करते करते वो एक फेमस साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। इसके बाद के जो एक्सरसाइज है इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।